स्कोडा कुशाक का फेस लिफ्ट लॉन्च होने के बाद ना भाई जो लोग काइलैक लेना चाहते हैं स्कोडा ने उन लोगों को सरप्राइज कर दिया है ये नया वेरिएंट लॉन्च करके। अब मैं नया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ना ये आपको प्रेस्टीज वाले फीचर्स देगा सिग्नेचर प्लस के अंदर। सिग्नेचर प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इस नए वेरिएंट के अंदर स्कोडा ने आपको क्या कुछ दिया है, नया प्राइसिंग क्या है और जो फीचर्स वाली बात बोली थी कि जो प्रेस्टीज के अंदर आपको मिल रहे हैं वो कैसे सिग्नेचर प्लस के अंदर आपको दिए जाएंगे। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो वीडियो को एकांत में बैठ के जरूर से देखना ताकि अगर आप प्लान कर रहे हो काइलैक लेने का तो आपको A to Z सारा कुछ पता चल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेरिएंट की बात करें तो वेरिएंट जो है बिल्कुल नया नवेला है भाई। यहाँ पे जो आपको ये सिग्नेचर प्लस के नाम से देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर मेरे पास खड़ा हुआ है। अगर आप आज की डेट में इस पर्टिकुलर वेरिएंट के प्राइसिंग के बारे में बात करोगे तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट आज की डेट में 10,77,000 एक शोरूम जो है कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी जाती है। टिपिकली जितनी भी स्कोडाज आती हैं उनके अंदर आपने ये वाली चाबी जरूर से देखी होगी, जिसके अंदर आपको सामने की तरफ 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया, बट आपको इस चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गाड़ी के साथ में जो कीलेस एंट्री है वो भी यहाँ पे जो ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ जो स्कोडा का लोगो है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। प्राइस मैंने आपको बता दिया, वेरिएंट बता दिया। ये जो है इसका सिग्नेचर प्लस वाला वेरिएंट है जो कि कहीं ना कहीं सेकंड टॉप भी आप बोल सकते हैं। इससे ऊपर जस्ट प्रेस्टीज कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं क्या कुछ दिया गया है। देखो फ्रंट से गाड़ी को चेकआउट करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है दिखती है गाड़ी। हालांकि ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करती अगर आप सिग्नेचर या प्रेस्टीज वगैरह से जो है कंपेयर करते हो। हालांकि क्या कुछ है, देखो ग्रिल यहाँ पे जो है काइलैक में जैसे आया करती थी वही सेम दे रखी है, कोई भी अंतर इसके अंदर नहीं है। पियानो ब्लैक आपको मिलती है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको डायमंड पैटर्न के साथ में आएगी और जिगजैग भी आप कहीं ना कहीं से बोल सकते हो और थोड़ा सा डायमंड डिजाइन भी इनके अंदर दिखता है। फ्रंट की जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है और ये वाला जो सेक्शन है वो मैट ब्लैक यहाँ पे जो है रखा गया है। हालांकि देखो इस वेरिएंट के अंदर या इससे ऊपर किसी भी वेरिएंट के अंदर आप चले जाओ फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है काइलैक स्पेशली अगर आप बात करते हो। बाकी जो हेडलाइट आपको दे रखी है भाई डुअल रिफ्लेक्टर सेटअप है, जहाँ पे आपको LED सेटअप जो ऑफर करा जाएगा, ऑटो हेडलैम्प और साथ में रेन सेंसिंग वाइपर, दोनों चीज़ें जो है इस बार आ गई हैं अगर आप ये सिग्नेचर प्लस वाला वेरिएंट लेते हो, जबकि पहले जो है ये वाली चीज़ नहीं मिलती थी। देन ऊपर की तरफ जो है फिलहाल अभी आपको DRLs वगैरह दिख रहे होंगे। इंडिकेटर्स ऑन करते हो तो ये वाले 2 सेक्शन जो है इंडिकेटर्स में बदल जाते हैं और बाकी लाइट जो है बंद हो जाती है। तो ये फ्रंट से जो है सारा कुछ आपको दिखाई देता है। देन जो बोनट वगैरह है वो तो सेम है, यहाँ पे स्कूप डिजाइन देख लो, कट एंड क्रीजेस वगैरह मिल जाती है। और स्कोडा की जो सबसे ज्यादा सेल लेके आ रही है ना वो कहीं ना कहीं ये काइलैक है और स्कोडा को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया है भाई काइलैक सबसे ज्यादा ऑडियंस को पसंद आ रही है, इसलिए स्कोडा ने कुशाक के साथ साथ काइलैक को भी थोड़ा सा अपडेट कर दिया या फिर एक वेरिएंट और निकाल दिया जिसके अंदर फीचर्स थोड़े से लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं। जिनको प्रेस्टीज वाले फीचर्स चाहिए वो कहीं ना कहीं सिग्नेचर प्लस जो है वेरिएंट ले सकते हैं। बाकी देखो इसके अंदर जो अलॉयज वगैरह रहेंगे वो इस तरीके के आएंगे, सिल्वर कलर के जो अंदर अलॉयज हैं वो आपको दे रखे हैं। C8 के सिक्योरा ड्राइव टायर है और मोस्टली स्कोडाज में आपको जो है ये टायर जरूर से दिखाई देगा, चाहे या फिर सलाविया ले लो चाहे फिर कुशाक ले लो, ये टायर आपको कहीं ना कहीं दिया जाता है। बाकी जो साइज रहेगा वो सेम है, 205, 60, 16। ये जो अपना नॉर्मल सिग्नेचर आता है उसके अंदर भी है और ये जो सिग्नेचर प्लस आपको मिल रहा है उसके अंदर भी सेम जो है दिया गया है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जबकि रियर में मैं आपको दिखाऊं तो रियर में डिस्क नहीं आते। रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वही यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। डोर वगैरह बिल्कुल सेम मिलता है। यहाँ पे जो ये पैटर्न है वो आप देख लो भाई इस तरीके का दिख रहा है। नो डाउट बढ़िया लगती है गाड़ी। जिस सेगमेंट में ये स्कोडा ने कदम रखा है ना उसमें जो है बखूबी सारी चीज़ें जो है ऑफर कर देती है। इनफैक्ट गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत सही है। 189 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है। ये अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है, इसमें जब बंदे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटेगा, तो क्लियर रखना इस वाली चीज़ का। देन जो डोर हैंडल्स वगैरह आएंगे वो डुअल टोन है, कहने का मतलब बॉडी कलर और क्रोम के साथ में यहाँ पे जो मिलते हैं। सेम आपको फ्रंट के दे रखे हैं। और बात करें इसके मिरर्स की तो ये बॉडी कलर मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट जो ऑटो फोल्ड वगैरह रहेगा वो अभी जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। 2 वाइपर्स वगैरह मिलते हैं और जो रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर है वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। फ्रंट से बात करोगे तो आपको जो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी वो एक चीज़ और है जो अपडेट की गई है। अब आपको यहाँ पे डुअल हॉर्न का सेटअप मिल जाता है, जबकि पहले लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि इसके अंदर सिंगल ही आ रहा है तो इसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं है। अब स्कोडा ने इसके साथ में सिग्नेचर प्लस के साथ में ये वाला प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व
कर दिया है। बाकी ज़्यादा मेजर अंतर नहीं है। देखो हेडलाइट वगैरह के अंदर जो चीज़ें थी वो तो सेम ही थी, बट ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर डाल दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस हो जाता है। और कुछ देखो डुअल टोन वगैरह डोर हैंडल्स दिखा दिए। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे जो मैट ब्लैक वाले रूफ रेल्स हैं वो मिल जाते हैं, जिस पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डू नॉट अप्लाई लोड का जो इंडिकेशन वो आपको दिखाई देगा। और ऊपर की तरफ जो है सनरूफ मिल जाती है, जो कि तीसरा प्लस पॉइंट है अगर आप ये सिग्नेचर से सिग्नेचर प्लस की तरफ आते हो। बाकी लाइट के अंदर स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बेजिंग है वो आ जाती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। ये वाला सेक्शन एलईडी इसके अंदर है, जबकि इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट जो है हैलोजन आपको दे रखी है। यहाँ पे काइलक मेंशन करा गया सेफ्टी रिफ्लेक्टर, और रियर का जो बम्पर वाला सेक्शन है वो भी फ्रंट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ये मैट ब्लैक है, ये अपना सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखा है। हालांकि जो सेंसर वगैरह हैं वो भी आज की डेट में 2 ही आपको यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। देन जो यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप वगैरह वो देख पा रहे होगे। उसके अलावा देखो रियर में यहाँ पे जो है स्कोडा मेंशन करा गया है। ये जो स्ट्रिप है कई लोगों को समझ में आती है, कई लोगों को नहीं आती है। आपको कैसी लग रही है काइलक के ऊपर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं थोड़ा सा दूर से भी आपको दिखा दूंगा। अब देखो इसके अंदर और क्या कुछ प्लस हुआ है, ये आप देखो सिग्नेचर प्लस के अंदर अब आपको रियर वाइपर और डिफॉगर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो ऐड कर दिया गया, जो कि सिग्नेचर के अंदर नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत कमाल की चीज़ यहाँ पे करी गई है। ऊपर की तरफ एलईडी स्टॉप लैंप और यहाँ पे जो वॉशर वगैरह वो दिया गया है, और जो शार्क फिन एंटेना है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो मिलने वाला है। तो ये सब कुछ है। देन जो यहाँ पर रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे मिलता है, हालांकि वॉशर वगैरह इसके अंदर नहीं आएगा। इसकी जो क्वालिटी है जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। और एक बार इधर से भी देख लो, इधर आए तो यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करो, गाड़ी अनलॉक है तो यहाँ पे आप इसे खोल पाओगे। प्रेस टू अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। पेट्रोल को सपोर्ट करती है, E5, E10, E20 तीनों को जो है ये गाड़ी सपोर्ट कर लेती है, तो ये फ्यूचर रेडी भी है और कहीं ना कहीं सेफ भी बन जाती है। और अब जो है मेन बात करते हैं यहाँ पे अपना जो ये वाला सेक्शन है, बूट वाला सेक्शन। 446 लीटर के आसपास का जो बूट है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, जिसको अगर आप चाहो तो एक्सटेंड वगैरह इजीली कर सकते हो। सीट फोल्ड हो जाती है क्योंकि 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको दिया गया है। और जो सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे मिल ही जाती हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे टूल किट एंड स्पेयर टायर, ये सारा कुछ यहाँ पे नीटली तरीके से आपको जो है दिखाई देगा। देखो स्कोडा अगर आप ले रहे हो तो फिट एंड फिनिश लेवल और क्वालिटी लेवल्स कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम मिलेंगे। जैसे ही आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हो या बूट खुलता है तो वो यहाँ पे जो है पता लगने लगता है। बाकी सिग्नेचर प्लस के अंदर यहाँ पे जो पार्सल ट्रे है वो भी दी गई है, और अब जो है आपको तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल यहाँ पे जो है मिलने लग जाएंगे। ऊपर से पकड़ के बंद करना है वो आप कर सकते हो, और इस तरीके का मोस्टली स्कोडास के अंदर आपको जो ग्रैब हैंडल है वो दिया जाता है। कुछ और ऐसा जो रह गया हो, यहाँ पे लाइट वगैरह रह गई थी वो देख लो। यूटिलिटी का जो हुक है उस पर मैक्सिमम आप 3 किलो तक का जो वेट है वो इजीली डाल पाओगे। और इसको कर देते हैं आप बंद। और अब एक सेकंड और, आई थिंक ये थोड़ा सा अब जाके बंद हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ मेन इसका इंजन। भाई जो इंजन है, हालांकि इंजन वगैरह में कैसा भी बदलाव नहीं आया है, इंजन वगैरह वही सेम रखा गया है। 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर जो इंजन है टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल वही देखने को मिलता है, जो कि 113 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स के आसपास का जो टॉर्क है वो निकालता है। यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, बैटरी का प्लेसमेंट और कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। हालांकि ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन वगैरह है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, और ये इंजन इतना ज़्यादा जो है शोर नहीं मचाता है। मुझे नहीं लगता कोई आप कंप्लेंट इससे रिलेटेड करने वाले हो। हालांकि केबिन के अंदर थोड़ा बहुत जैसे 3 सिलेंडर है तो वाइब्रेशन वगैरह फील हो सकते हैं कई लोगों को, मुझे पर्सनली ऐसा जो यहाँ पे नहीं फील हुआ है। बाकी नो डाउट स्कोडा ने जो ये सिग्नेचर प्लस वाला वेरिएंट निकाला है ना 11,78,000 के प्राइस पॉइंट पे, बहुत सही है। एग्जैक्ट 11,77,000 टू बी एग्जैक्ट, 78 तो गलती बोल दिया। बाकी अब अंदर चलते हैं। देखो रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह सिर्फ ड्राइवर साइड ही आपको दिया गया है, वो ड्राइवर साइड मैंने आपको दिखाई दिया था नहीं मिलता है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में ज़्यादा मेजर अंतर नहीं आएगा। हालांकि जो डोर ट्रिम वगैरह है वो पहले जैसी है। यहाँ पे जो फैब्रिक रैप है वो दिया गया है, यहाँ पे ग्रे टिंट मिल जाता है, चारों पार विंडोज है, मिरर को एडजस्ट करना है फोल्ड करना है वो कर सकते हो। डोर हैंडल जो है वो क्रोम फिनिश के अंदर जो है दिए जाएंगे। हालांकि म्यूजिक सिस्टम वगैरह की बात करें तो आप एक बार अंदर की तरफ से देखो, यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट है वो 10.25 इंचेस का है। देन स्पीकर्स आ जाते हैं, स्पीकर्स 4 मिलते हैं, ट्यूटर वगैरह नहीं दे रखे हैं। और सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट रिक्लाइन एंगल दोनों आप चेंज कर सकते हो। और सीट का जो फैब्रिक है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ग्रे दिया गया है, देन फिर ब्लैक मिलता है। तो ओवरऑल ठीक माहौल है, कोई इससे रिलेटेड आप कंप्लेंट नहीं करोगे। बाकी इसको कर देते हैं पैक। देन 6 एयरबैग वगैरह तो मिलते ही हैं, 5 स्टार सेफ्टी है, तो उसमें कैसा भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं दिखाई देगा। अब बंद कर लेते हैं इसको, और मैं सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ करता हूं ताकि मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखा पाऊं। एक बार ऑन करते हैं, यहाँ पे स्कोडा वगैरह लिखा आता है, ये सारा कुछ बिल्कुल सेम मिलेगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और नया UI है क्योंकि नई गाड़ी है, तो 2.0 स्कोडा UI इसको जो है बोलता है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस मिल जाता है, थीम बदल जाती है, ऐप स्टोर वगैरह है इसके अंदर। हालांकि यहाँ पे देखोगे तो स्कोडा ऐप स्टोर जो है दिखाई देगा। हालांकि मेन बात करते हैं, कई लोग जो है स्कोडा के कैमरे वगैरह पे थोड़ा सा कमेंट करते हैं, एक बार देखते हैं।
नो डाउट भाई कैमरा जो है आपको इतना बढ़िया नहीं मिलता है, थोड़ा सा कैमरे में कॉस्ट कटिंग यहाँ पे दिखाई देती है, नाम मात्र की कैमरा क्वालिटी आपको मिलती है, नाम का कैमरा इसे प्रॉपर आप बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। हालांकि ये बढ़िया है कि 6 स्पीड जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें आपको चलाने में मजा कहीं ना कहीं आएगा। अगर आप स्कोडा ले रहे हो तो चलाने की वजह से लेना, तो वो आपको यहाँ पे फील होगा। देन यहाँ पे जो एसी है वो दिया गया विद एयर केयर फंक्शन के साथ में आता है, यानी कि जो एयर की क्वालिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, फिल्टर वगैरह सारा जो है यहाँ पे आते हैं। लॉक अनलॉक हैजार्ड लाइट का स्विच, देन जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है वो दिया गया है। दो जो सी टाइप पोर्ट है वो आ गए हैं, हालांकि ये फास्ट हैं स्लो हैं इसके बारे में जज करना अब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्कोडा बताए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ना ही यहाँ कहीं मेंशन वगैरह कर रखा है। नीचे की तरफ कुछ नहीं आता है, वायरलेस चार्जर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, हालांकि फोन वगैरह रख पाओगे। 12V का जो पावर सॉकेट है वो मिल जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 कप होल्डर्स, चाबी रखनी है वो रख सकते हो, हैंड ब्रेक वगैरह देख लो। इस तरीके का ओवरऑल सेटअप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आर्मरेस्ट हालांकि मिल जाती है बट ये फैब्रिक रैप है, और अंदर की तरफ इतना कुछ जो स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देता है। सीट वगैरह बहुत सही लग रही है, अगर आपको थोड़ा सा देखना है ये आप देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है। सनरूफ फिलहाल खुली हुई है, देख लो अच्छी खासी साइज की सनरूफ है। सेगमेंट में मोस्टली अगर आप बात करोगे तो इसी साइज की जो सनरूफ है वो मोस्टली ब्रांड जो है दे रहे हैं। कवर्ड करनी है वो मैनुअली ऑप्शन है, हालांकि ये आप पीछे जो है हाथ से इजीली कर पाते हो। यहाँ पर ऊपर की तरफ बात करें तो एलईडी लाइट्स प्रॉपर दे रखे हैं, इंडिविजुअल लाइट्स हैं, जिस तरीके से आपको ऑपरेट करना है वो कर लो। और यहाँ पे एक और एडवांटेज आपको मिलता है, ये ऑटो डिमिंग IRVM का, जो कि यहाँ पे सिग्नेचर प्लस के अंदर स्कोडा ने ऐड कर दिया है। इधर देखें यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और इधर बात करें तो वैनिटी मिरर, ये सारा कुछ। डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल जो काइलैक पहले आ रही थी या कई और वेरिएंट है काइलैक के वैसा ही कुछ है, ज्यादा चेंजेस वगैरह नहीं आए। ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, यहाँ पे मूर्ति वगैरह रखनी है वो रख लो। देन यहाँ पे जो ग्रे टिंट है वो मिल जाता है। स्कोडा की ब्रांडिंग आ जाती है, एयरबैग की जो बैजिंग है वो यहाँ पे दे रखी है। ग्लोबॉक्स देखें तो एक बार इसको खोलता हूं इस तरीके से, ये देखो भाई यहाँ पे जो सिर्फ प्रेस्टीज के अंदर ये वाली चीज मिल रही थी कि एक तरीके से सनग्लास होल्डर बोल लो कुछ भी बोल लो, वो अब आपको जो है सिग्नेचर प्लस के अंदर भी जो है दी जाएगी। बाकी यहाँ पे कूल्ड का ऑप्शन भी जो है स्कोडा ने ऐड कर दिया, ये भी बढ़िया चीज यहाँ पे हो जाती है। अगर आपको स्कोडा को एक्सप्लोर करना है तो ये बार कोड यहाँ पे मेंशन करा गया। आई थिंक अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा अब आपको बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये भी अटेंशन टू डिटेल बहुत सही जो है स्कोडा ने इस बार करी है, इस इवेंट्स वगैरह ठीक लग रहे हैं। यहाँ पे जो ये डिजाइन पैटर्न है वो भी जो है यहाँ पे ठीक लग रहा है। बाकी जो पुश बटन का ऑप्शन है वो तो यहाँ पे मिलता ही है, मोस्टली स्कोडाज में यहीं पे आता है, तो ये दिया भी है। लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे आते हैं, ऑटो हेडलैम्प वगैरह आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, ऑटो पे डाल दो सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे पार्किंग लाइट, देन ये हाई बीम वगैरह करनी है तो हाई बीम आई थिंक हाई बीम आपको यहाँ से करनी पड़ेगी, सॉरी यहाँ से, ये तो थोड़ा सा स्कोडा है ना तो भाई थोड़ा सा अलग जो है मिलती है। इसको करते हैं बंद। यहाँ पे पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर की बात करोगे तो 260 तक की जो वार्निंग है वो यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि मैक्सिमम 260 तक जा सकती है बट ये नहीं जाएगी। 220 की टॉप स्पीड जो यहाँ पे देखने को मिलती है। कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना गाड़ी के अंदर वो दिखा रहा है। और यहाँ पे भाई सिग्नेचर प्लस के अंदर जो ये पैडल शिफ्टर्स हैं वो भी यहाँ पे जो ऐड कर दिए गए हैं। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, इसके अंदर जो एडजस्टमेंट वगैरह रहेगी वो आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से जो है यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है तो आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, उसको प्रॉपर देख लेना, आपको सारा कुछ यहाँ पे जो पता चल जाएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है, और तो कुछ ऐसा रहा नहीं। बाकी इस इवेंट्स वगैरह का जो ये डिजाइन है वो भी देख लो। और अब मैं आपको एक बार पीछे वगैरह दिखा देता हूँ, पीछे क्या कुछ यहाँ पे है। देखो डोर ट्रिम वगैरह बिल्कुल सेम रहने वाली है, कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे स्पीकर, बोतल होल्डर वगैरह दिया गया है। सीट्स का जो फैब्रिक है अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो दिखाई देगा, पैटर्न वगैरह ठीक मिलता है। देन नीचे की तरफ जो आइसोवेक चैल्सी टैंकर्स है वो मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए हैं। देन यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है वो भी मिल जाती है, हालांकि ये निकलेगी नहीं, पॉलिथीन में पैक्ड है। और यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह वो भी आते हैं, और हेडरेस्ट वगैरह तो आपको मिल ही रहा है। अंदर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे जो AC वेंट्स हैं वो दिए गए हैं, 2 AC वेंट्स मिलते हैं, 2 जो C टाइप पोर्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। और अगर आपको रियर से व्यू देखना है अपने डैशबोर्ड वगैरह का और स्क्रीन वगैरह का, वो भी देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है। देन ऊपर की लाइटें भी ऑन हो चुकी हैं क्योंकि दरवाजा फिलहाल जो है खुला हुआ है। डोर थर्ड वगैरह आप मुझे बताना आपको कैसी जो है फील हुई है। ये सीट मैंने पूरा पीछे कर रखी है, तो देखो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कोस्टोफोबिक वाला फील आ रहा है कि इतना ज़्यादा मेरे पास आ गई है। देन नी रूम वगैरह तो हालांकि ठीक मिल जाएगा, अगर पूरा पीछे बैठ के भी कोई बंदा ड्राइव कर रहा है तो मेरे जैसी हाइट है किसी के 5.5, तो मेरे जैसे बंदे को तो यहाँ पे जो नी रूम वगैरह है वो ठीक फील होगा। बट ये सीट बहुत ज़्यादा पास आ जाती है तो वो थोड़ा सा इशू है। हेडरेस्ट वगैरह ठीक है, उसमें कैसी भी कमी नहीं है, और हेडरूम वगैरह भी परफेक्ट मिलता है। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल सही करता हूँ, अब आपको बेहतर जो है दिख जाएगा। ये देख लो भाई, अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1 हाथ के करीब का जो हेडरूम है ना वो यहाँ पे जो है मिलता है। ठीक है, बट मैं बोलूँगा 4 एडल्ट और 1 बच्चा बैठेगा, ज़्यादा सही जो है गाड़ी के अंदर रहने वाला है। हम्प वगैरह भी थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर मान लो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ
बाहर की तरफ निकल के आऊँ तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, हम्प थोड़ा सा ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलता है, ये देख लो भाई। तो बीच वाले में बच्चा ही बैठेगा, ज़्यादा कंफर्टेबल कहीं ना कहीं रहेगा, तो वो एक बार आप जो है देख लेना। बाकी आप मुझे बताओ, आपको जो ये सिग्नेचर प्लस वेरिएंट 11,77,000 के प्राइस पॉइंट पे कैसा लगा है? इसके अंदर जो स्क्वाडा ने नए फीचर्स डाले हैं वो आपको कैसे लगे हैं, और क्या आप सिग्नेचर प्लस लोगे, सिग्नेचर को छोड़ के नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।